हमें सिर्फ एक ही चीज बेहतर, अमेजिंग, बेहतरीन है, जीसस, यीशु मसीह। बहुत साल पहले जब मैं उससे मिला, सारी डिजायर खत्म हो गई। जब 2015 में मैं पहली बार मैंने उसे देखा, कोई लंबी मुलाकात नहीं थी मेरी, बहुत छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन जब मैंने उसे देखा, आप बिलीव कर सकते हैं अब जो मैं कहूंगा वो सच है। अगर वो आपको एक स्माइल दे देना, आप उस स्माइल को लेके पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। आप दुनिया को ठुकरा सकते हो। उसकी एक स्माइल अगर आपको मिल जाए ना, आप पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। आज हम कहां हैं? मैं आज थोड़ा सा आपसे खुल के बात करना चाहता हूं। मैंने पास्टर से इजाजत भी ली है। आज मैं आपसे खुल के बात करना चाहता हूं। आपका जीवन आज कहां है? वेयर इज योर लाइफ? क्या आप एक पैशनेट क्रिश्चियन हैं जिसके अंदर जुनून है खुदा के साथ जीने का? चाहे कुछ भी हो जाए, नो कॉम्प्रोमाइज। जीसस इज जीसस। यीशु के लिए जीना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए। आई विल लिव फॉर माई लॉर्ड। मैं उसके लिए जीऊंगा जिसने मेरे लिए अपने आप को सलीब पर दिया। अगर आप सच में खुदा के लिए जीना चाहते हैं तो आज का मैसेज आपके लिए होगा। सो आप सब तैयार हैं? चलो पूछो अपने पास वाले को, आप तैयार हो जी? तैयार हैं जी? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं 10 मिनट के बाद आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है एक समय आया जब इंसान ने गुनाह किया। गुनाह के बाद कलाम कहता है इस दुनिया में अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं, जब खुदा ने दुनिया बनाई थी उसने अकाल नहीं बनाया था। यह सब सिन के बाद आया है। सारी चीजें गुनाह करने के बाद आई हैं। और आप जानते होंगे अकाल एक ऐसी चीज है जो खाने को खत्म कर देता है। एक टाइम था जब बाइबल कहती है एक समय था जब इज़राइल में एक भारी अकाल आया। इवन बैतलहम भी सूख गया। बैतलहम वो प्लेस है जहां पर इज़राइल के अंदर सबसे ज्यादा भोजन, सबसे ज्यादा अनाज उगता है। और आप देख सकते हैं वो जीवन की रोटी यीशु मसीह भी बैतलहम में ही पैदा हुआ था। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है कि ये वो दिन थे जब इज़राइल के अंदर एक अकाल आया। उस अकाल में एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपना लैंड छोड़ के कहीं और जाके रहेंगे। उस दीदी का, उस बहन का नाम था नाओमी। जैसे ही वो अपना घर छोड़ के एक ऐसी प्लेस पे जाके रहना शुरू कर देते हैं जिस प्लेस का नाम था मोआब। बहुत से लोग मोआब के बारे में ये बात नहीं जानते कि मोआब लूत की बेटियों के साथ जो उसका गुनाह हुआ था, उसमें से जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम रखा गया था मोआब। खुदा ने साफ कहा था कि जो भी मोआब के लोग होंगे वो 10 पीढ़ियों तक मेरे हैकल में नहीं आएंगे। 10 जनरेशन तक कर्ज था उनके ऊपर। अगर कोई भी मोआब का व्यक्ति होगा, अगर वो 10 जनरेशन के अंदर है, वो खुदा के हैकल में नहीं आ सकता, क्योंकि इन लोगों पर खुदा का एक कर्ज, एक लानत थी उनके ऊपर। नाउ लिसन टू मी। बाइबल कहती है जब नाओमी अपने हस्बैंड के साथ वहां पर मूव करती है और उस कंट्री में जाके रहती है, आप पढ़ सकते हैं उसका पति मर गया। उसके बाद जब वो अपने बच्चों की शादियां करवाती है, आप जानते हो 10 साल तक एक भी बच्चा नहीं होता उनकी औरतों से। और कलाम कहता है उसको दोनों बेटे भी मर गए। यह बाइबल का पहला इंसिडेंट है जिसमें 3 विधवाएं, 3 विडोस एक साथ रहती थी। अब सब खत्म हो गया। अब सोचो उस घर की हालत क्या होगी।
जिस घर में एक भी जेंट्स नहीं है, सब मर गए। और अमेजिंग थिंग, सबसे अद्भुत बात, 10 साल में एक बच्चा नहीं हो पाया। घर पे किसी को एक बच्चा नहीं है। आखिर नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं को बुला के कहा, आप एक काम करो, आप लोग घर चले जाओ, अपनी अपनी मम्मा के पास जाओ और आपको जो करना है आप स्टार्ट करो। एक ने कहा ओके मैं जा रही हूं, लेकिन दूसरी ने बताया क्या कहा, नहीं मैं नहीं जाने वाली हूं, मैं आपके साथ रहूंगी, सिर्फ मौत ही आपको मुझसे अलग कर पाएगी। आपके लोग मेरे लोग हैं, आपका खुदा मेरा खुदा है। और जब वो फाइनली अपनी सास के साथ वापस इज़राइल लौटती है, तब कलाम कहता है खुदा उस लड़की की रीमैरिज करवाता है, जिससे उसकी शादी हुई। उसका नाम था बोआज। और आप जानते हो, जब बोआज से उसकी शादी होती है, वहां से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था ओबेद। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इतने साल तक वो औरत 10 साल तक अपने हस्बैंड के साथ रही है, उसे बेबी नहीं हुआ है, लेकिन अब जब उसने मैरिज की तो उसे एक बच्चा हुआ है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? आप याद रखिएगा, जब वो एक सही सीड के साथ जुड़ी, वो सीड जो जीसस का था। आप जानते हैं जब वो उस सीड के साथ जुड़ी, वो ब्लेस्ड हुई, वो आशीषित हुई, क्योंकि ये मसीह का वंश था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप उस वचन से जुड़ जाएं, आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च आते हैं, बट दे आर नॉट कनेक्टेड विद द वर्ड ऑफ गॉड। वो खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए नहीं है। वो आते हैं संडे संडे बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस, वो लोग मसीह में हैं, वो आते हैं, सुनते हैं, वर्शिप करके जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो सुने हुए वर्ड को हार्ट में कैरी करके लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग आज चर्च जाते हैं, वर्ड सुनते हैं, क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, पर आपको पता है उनका नाता सिर्फ वहीं तक है। इस घर को छोड़ने के बाद वो वापस यहां वहां की बात करते हैं, आज ये नहीं आया था, ये आया था, ये करते हैं, वो करते हैं, पास्टर की देखो, ये वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चर्च में आने का रीजन क्या है? क्या आप जो सुनते हैं, क्या आप उसे कैरी करते हैं? क्या आप ये कह सकते हो, यस ब्रदर प्रेमानी, जो कुछ मैं सुनता हूं, न केवल मैं सुनता हूं, मैं घर जाके उसको मेडिटेट करता हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब वो बहन उस सीट के साथ जुड़ी, वो ब्लेस्ड हुई, वो आशीषित हुई। अगर हम भी उसके वर्ड के साथ जुड़ जाएं, हम ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्लीज मैं आपको कहना चाहता हूं, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, ऑनर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के वचन का आदर करना सीखिए। जब भी आप चर्च जाते हैं, आपका फोन बंद होना चाहिए। कभी कभी आप देखो, मीटिंग चलती रहती है, हम लोग पीछे बैठ के चैट्स करते रहते। कभी कभी मीटिंग चलती रहती है, हम लोग फोन में रील्स देखते रहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह खुदा के कलाम की कोई इज्जत है? एक दिन मैं एक चर्च में गया, वहां पर कुछ यंग बच्चे पीछे बैठ के फोन यूज कर रहे थे, एक दूसरे को देख के हंस भी रहे थे। मैंने पास्टर जी को कहा,